एवरीवन, राधे कृष्णा। मैं शालू मुदगल रिद्धि मेकओवर से वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ स्मोकी आई मेकअप ट्यूटोरियल। अगर आप बिगनर्स हैं, आपको आई मेकअप के बारे में कुछ भी नहीं पता, तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। मैंने इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप स्मोकी आई करना बताया है। अगर आपको ये वीडियोस अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। मेकअप स्टार्ट करने से पहले हमें स्किन का सीटीएम करना होता है, तो सीटीएम मैं ऑलरेडी कर चुकी थी। मैंने अपनी स्किन को प्रेप कर लिया था। अब बारी आती है आई मेकअप की, जो हमारा आज का टॉपिक ही है कि हमें स्मोकी आईज मेकअप करना सीखना है। तो स्मोकी आईज करने के लिए हम कोई भी आई मेकअप करते हैं तो हमें पहले अपनी आईज पर कंसीलर अप्लाई करना होता है। अपनी स्किन से 2-3 टोन लाइट शेड को अपनी आईज पे अप्लाई करते हैं। आप इसकी जगह वाइट बेस भी ले सकते हैं, जो वाइट कलर में आते हैं ना, वो भी आप कंसीलर्स ले सकते हैं। इनको अच्छे से स्किन पे अप्लाई करेंगे, आईज पे अप्लाई करेंगे और ब्लेंड करेंगे। ब्लेंड करने के लिए मैंने फॉरएवर का ब्यूटी ब्लेंडर लिया है। आपको ब्यूटी ब्लेंडर हमेशा वेट यूज़ करना है, मतलब थोड़ा सा गीला करके यूज़ करना है, आपको सूखा ब्लेंडर यूज़ नहीं करना है। मैंने आज अपनी आईज़ को कॉम्पैक्ट पाउडर से सेट करा, मतलब आईज़ पे जब कंसीलर अप्लाई करते हैं तो उसको पाउडर से सेट करना ज़रूरी होता है। तो आप कॉम्पैक्ट पाउडर से भी सेट कर सकते हैं, क्योंकि जब अगर हमारी आईज़ पे कंसीलर लगा रहेगा, हम आईज़ खोलेंगे या फिर अगर हम कोई चीज़ ब्लेंड करेंगे, कोई आई प्रोडक्ट डालेंगे, तो वो ब्लेंड नहीं होगा अच्छे से। इसीलिए अब आज हम स्मोकी आईज़ करने वाले हैं। तो स्मोकी आईज़ के लिए मैंने ना बहुत ही अफोर्डेबल जो काजल होता है ना, मार्केट में 10 रुपये में या 5-10 रुपये में मिल जाता है, मैंने वो काजल अप्लाई किया है। आप कोई भी जेल लाइनर यूज़ कर सकते हैं, कोई भी काजल यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसको एक फ्लैट ब्रश से पहले इक्वल किया, अच्छे से ब्लेंड किया। इसको डैब डैब करके इस तरीके से अपनी पूरी आईलिड पे फैलाना होता है। आप जब स्मोकी आईज़ करेंगे ना, तो हमें पहले काजल अप्लाई करना होता है अपनी आई बॉल पर। हम उसी को ब्लेंड करते करते ऊपर लाइट शेड तक ले जाते हैं। जैसे हमारा काजल डार्क है, फिर हम उसको ब्लैक कलर से ब्लेंड करेंगे। मैंने ये स्विस ब्यूटी की पैलेट से ब्लैक कलर लिया, बहुत ही कम लिया और उसको अच्छे से ब्लेंड किया। ब्लेंड करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम ब्लेंड नहीं करेंगे तो, क्योंकि वो लिक्विड था काजल, तो वो एक पैच दिखाई देगा ना, हमें वो पैच नहीं दिखाना। ब्लैक के बाद मैंने ब्राउन कलर उठाया। अब हम इसको धीरे 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 राउंड करके ब्लेंड करते जाएंगे और धीरे नीचे से ऊपर की तरफ लाइट ले जाएंगे। जैसे मैं आपको हमेशा बोलती हूँ, लाइट से डार्क की तरफ लाना है, तो ऐसे नीचे डार्क से लाइट की तरफ लेके जाना है। पहले मैंने डार्क ब्राउन कलर लिया, उसके बाद मैंने लाइट ब्राउन कलर लिया। हमें ऊपर डार्क और लाइट ब्राउन कलर से ही काम करना था। हमने अपनी आई बॉल पर ही काजल अप्लाई किया। ब्लेंडेड ब्लेंडेड ब्लेंडेड, बस आपको ब्लेंड करना है, आपकी ब्लेंडिंग अच्छी होनी चाहिए। अब जो हमारी क्रीज लाइन थी, उस पर मैंने बिल्कुल लाइट शेड ब्राउन कलर था, बिल्कुल लाइट था, वो लेकर अच्छे से पूरी आईलिड पे अच्छे से इसको ब्लेंड किया। एक हार्श लाइन नहीं दिखनी चाहिए ना, अगर हमारी हार्श लाइन दिखेगी तो वो अलग से पता चलेगा कि हमने कोई प्रोडक्ट उठाया और बस अपनी अपनी आईज पे डाल दिया। नहीं, आपको ब्लेंड अच्छे से करना है। आई मेकअप, स्मोकी आई मेकअप बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। मेन चीज़ क्या है, आपको ब्लेंड करना आना चाहिए। क्योंकि अगर काजल एक बार स्किन पे लगा लो, फिर वो ब्लेंड नहीं होता तो वो बेकार लगेगा। तो आपको ड्राई जो हमारे आई शेडो पैलेट्स हैं, जो मैट हैं, उनसे उनको ब्लेंड आउट करना होता है। आप बस ब्लेंड अच्छे से कीजिए। देखिए, मेरा आई मेकअप कंप्लीट हो गया। बहुत सिंपल है स्मोकी आई करना। आप ब्लैक के ऊपर पर्पल भी डाल सकते हो, ग्रीन भी डाल सकते हो। जैसे ग्रीन स्मोकी आइज़ होती हैं, ब्राउन स्मोकी आइज़ होती हैं, इस तरीके से। अब स्मोकी आइज़ की है तो मेकअप करना भी बनता है। मेकअप करने के लिए मैंने कोई प्राइमर यूज़ नहीं किया। मैं आपको पर्सनली बताऊँ, मैं अपनी स्किन पे कभी प्राइमर यूज़ नहीं करती हूँ। अगर आपकी स्किन पे कोई प्रॉब्लम है तो हमारा फर्स्ट स्टेप प्राइमर ही रहेगा। प्राइमर अप्लाई करने के बाद हम कलर करेक्शन करेंगे। कलर करेक्शन के लिए मैंने स्विस ब्यूटी की कलर करेक्टर लिया, उसको अच्छे से ब्लेंड करना होता है। मैं आपको एक बात बताऊं, कलर करेक्शन को ना ओवर ब्लेंड नहीं करते कि प्रोडक्ट बिल्कुल हट जाए स्किन से, ऐसा नहीं करते हैं। उसको बस हल्का सा ब्लेंड करते हैं। ब्लेंड करने के बाद मैंने फॉरएवर 52 का ही प्रो वाला फाउंडेशन लिया। इसकी कवरेज बहुत है, मैंने अपने हाथ पे निकाला था ना, उसने तुरंत उसको पैच बना दिया। मतलब ये एचडी फाउंडेशन है, वाटर प्रूफ फाउंडेशन है। वाटर प्रूफ फाउंडेशन की यही पहचान होती है कि ये बहुत जल्दी ड्राई हो जाते हैं।
जैसे नोज़ के अराउंड क्या होता है, लाइन रह जाती है, वहाँ पे ब्लेंड नहीं हो पाता, तो आप इस तरीके से उसको ब्लेंड करेंगे। ब्लेंडिंग ब्लेंडिंग ब्लेंडिंग, बस ब्लेंडिंग अच्छे से करनी है, ब्लेंडिंग पे ध्यान दीजिए। आपकी ब्लेंडिंग हो गई, अब हम कंसीलर करेंगे। कंसीलर क्यों करते हैं? अपने हाईलाइटिंग पॉइंट्स को उभारने के लिए हम कंसीलर का यूज़ करते हैं। तो फॉरएवर 52 का शेड 02 कंसीलर है, इसको अपनी आईज़ पे लगाएंगे, अंडर आईज़ नीचे लगाकर, क्योंकि क्या होता है ना कि कलर करेक्शन कर लिया, फाउंडेशन कर लिया, उसके बाद भी लगता है कि हमारी अंडर आईज़ के नीचे ज़रूरत है हमें कंसीलर करने की, हमारे ये हाइलाइटिंग पॉइंट्स होते हैं। तो ये क्या होता है, फॉरएवर 52 का कंसीलर क्या है, लगाते ही ना ड्राई हो जाता है, तो मैं लगाकर पहले ब्लेंड करती हूँ, तब मैं दूसरी जगह अप्लाई करती हूँ। तो हमने अपनी अंडर आईज़ कर लिया, हमने माउथ के अराउंड कर लिया, ये हमारे हाइलाइटिंग पॉइंट्स होते हैं। नोज़ के अराउंड, माउथ के अराउंड, फॉरहेड पे हमें यहाँ पर कंसीलर अप्लाई करना होता है। आपकी ब्लेंडिंग अच्छी होनी चाहिए। अगर आपकी ब्लेंडिंग अच्छी नहीं होगी ना, तो आपका मेकअप केकी, पैची, अनइवन लगेगा। तो आप अपनी ब्लेंडिंग का ध्यान रखिए। ब्लेंडिंग के लिए आपको ब्लेंडर अच्छा लेना है। अगर आपका ब्लेंडर अच्छा नहीं होगा तो भी आपका मेकअप केकी हो सकता है, क्योंकि सारा प्रोडक्ट तो वही अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेगा ना। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए। और आपका ब्यूटी ब्लेंडर ड्राई भी नहीं होना चाहिए, वो वेट होना चाहिए। हमने नोज़ पर कंसीलर किया। इस तरीके से अपने कॉन्टूर और एरिया के जस्ट नीचे भी हमें कंसीलर अप्लाई करना होता है। इससे एक शेप आ जाती है, हमारे फेस के फीचर्स थोड़े अच्छे लगने लगते हैं। इस तरीके से यहाँ पे कंसीलर लगाने के बाद ना आपको नेचुरली कॉन्टूर शेड पता चल जाता है कि आपको यहाँ कॉन्टूर करना है। कॉन्टूर के लिए मैंने फॉरएवर 52 का पैलेट लिया, मैंने इसी से कॉन्टूर किया। और स्विस ब्यूटी का ये एंगल ब्रश है, इससे मैंने कॉन्टूर किया। आपको हमेशा कोई भी चीज़ उठा कर, जैसे आई शेडो है या आपका ब्लशर है या कॉन्टूर है, उसको डायरेक्ट अप्लाई नहीं करना होता है। आप इस चीज़ का ध्यान रखें, उनको डस्ट ऑफ करना होता है। देखिए इस तरीके से सी बनाना होता है, मतलब आपने आधा फॉरहेड से लिया, आधा अपने बॉन्स जो हमारे ईयर के पास होता है, इस तरीके से आपको यहाँ कॉन्टूर करना है। कॉन्टूर क्यों करते हैं? फेस को पतला दिखाने के लिए। अगर किसी का फेस किसी का फेस थोड़ा भारी है, तो उसको पतला दिखाने के लिए, एक शेप देने के लिए ना हम कॉन्टूर का यूज़ करते हैं। समर में मैं हमेशा पाउडर फॉर्म यूज़ करती हूँ, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें। समर में आप पाउडर बेस से ही काम करें, लिक्विड पे ना जाएं। किसी का फॉरहेड चौड़ा होता है, माथा चौड़ा होता है, तो हम वहाँ भी कॉन्टूर का यूज़ करते हैं। तो मेरा वहाँ फॉरहेड चौड़ा था, तो मैंने वहाँ भी कॉन्टूर का यूज़ किया। मेरी डबल चिन थी, तो मैंने यहाँ भी कॉन्टूर का यूज़ किया। इससे हमारे ना फेस पे कट आ जाता है। जैसे मेरी गर्दन और मेरा चिन ऐसा लगता है, दूर से देखो तो एक, फैट की वजह से वो एक लगता है। तो अगर हम उसको इस तरीके से कट करेंगे कॉन्टूर से, तो वो अलग अलग लगेगा और फेस हमारा पतला लगेगा। पतले फेस के फीचर्स अच्छे लगते हैं। अब किसी का ऑलरेडी पतला होता है, तो वहाँ लगाने की ज़रूरत नहीं होती। आज मैंने नोज़ पर भी कॉन्टूर किया है, क्योंकि नोज़ थोड़ी सी पतली दिखती है, तो उसकी शेप अच्छी लगती है। उसके बाद मैंने ब्लशर किया। आज मैंने फॉरएवर 52 की पैलेट से ही ब्लशर किया। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, क्योंकि पीच कलर था, बट मैंने ट्राई किया। मेरे स्टूडेंट कह रहे थे आज आप यही लगाइए, यही लगाइए। मैंने लगा तो लिया, बट मेरा मन बिल्कुल नहीं भर रहा था इसको लगाकर। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, बट फिर भी क्योंकि ये बहुत लाइट है, इसलिए मैंने ये अप्लाई किया। हमने अपनी चीक्स पे किया, अपनी चिन पे किया, अपनी नोज़ पे किया, अपनी फॉरहेड पे किया। जब मेकअप करते हैं ना, तो बेस बहुत वाइट लगता है, लेकिन कॉन्टूर और ब्लशर करने के बाद वो बिल्कुल इक्वल हो जाता है, कम लगने लग जाता है, सिर्फ हमारे फीचर्स दिखाई देते हैं। उसके बाद हमने अपनी अंडर आइज़ को अच्छे से ब्लेंड किया, क्योंकि वहाँ पे क्रीज आ जाती है ना, इसलिए उसको आइज़ के नीचे क्रीज आई जाती हैं। लाफिंग जो लाइन होती है, जो हमारे माउथ के अराउंड, वहाँ भी क्रीज आ जाती है। तो पाउडर लॉक करने से पहले आप उसको ब्लेंड कर लिया करिए। ब्लेंड करने के बाद आप अपने फेस को पाउडर लॉक करिए। मैं आपको पहले भी अपनी वीडियोस में बता चुकी हूँ कि कोई भी फाउंडेशन लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता हमारा। जो हम उसको पाउडर लॉक करते हैं ना, उससे हमारा मेकअप लॉन्ग लास्टिंग होता है। प्रोडक्ट ये आपने फाउंडेशन लगा लिया, नहीं अब हमारा मेकअप लॉन्ग लास्टिंग हो गया, नहीं जी, आपको पहले पाउडर लॉक करना पड़ेगा। अगर आप किसी गीली चीज़ को पाउडर से लॉक नहीं करेंगे, तो वो लॉन्ग लास्टिंग कैसे हो सकता है? वो नहीं होगा। और आप ध्यान रखिए, आप इस तरीके से पाउडर लॉक किया करिए कि आप पाउडर को स्किन में एब्जॉर्ब किया करिए, डैब डैब करके, जिससे हमारा बेस अच्छे से सेट हो जाए। मैंने ये स्विस ब्यूटी का ट्रांसलूशन पाउडर यूज़ किया है, मैं हमेशा यही यूज़ करती हूँ। आपके पास जो भी है आप वो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप बिगनर्स हैं और अगर आप
कुछ लेना चाहते हैं तो आप स्विस ब्यूटी पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये बेस्ट है, बहुत अच्छे से वर्क भी करता है। पाउडर लॉक करने के बाद आईब्रोज़ की बारी आती है, तो आईब्रोज़ मैंने ब्लू हेवन की इस पेंसिल से फिल की थी। इसमें स्पूली दी जाती है एक साइड और एक साइड एप्लीकेटर दिया जाता है, और ये ब्राउन शेड में है। मैं हमेशा अपनी आईब्रोज़ को ब्राउन कलर से फिल करती हूँ क्योंकि वो नेचुरल लगती हैं, और ये बहुत अफोर्डेबल भी है। मैंने फ़र्स्ट टाइम पेंसिल इस तरीक़े से एप्लीकेटर से अपनी आईब्रोज़ की है, क्योंकि जब मैंने मेकअप स्टार्ट किया था मैंने तभी से ब्रश से स्टार्ट किया था, मैंने ब्रश से ही सीखा था। मैंने स्विस ब्यूटी की जो आईब्रो पैलेट आती है मैंने वो ली थी, लेकिन मैंने फ़र्स्ट टाइम ये मंगाया, मुझे अच्छा लगा तो अब मैं इससे भी फिल करने लगी हूँ। बट ब्राइडल्स को मैं ये नहीं दूंगी, मुझे नहीं लगता कि ब्राइडल्स के लिए ठीक है। लेकिन अगर आप बिगनर्स हैं, आप सीख रहे हैं या आप सेल्फ के लिए लेना चाहते हैं तो आप ये ले सकते हैं। उसके बाद हमने लाइनर किया। लाइनर के लिए मैंने मेबलिन का लाइनर यूज़ किया। आप अफोर्डेबल में एनवाई भी ले सकते हैं, बट मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप मेबलिन पर ही जाइए। हमने लाइनर मस्कारा कंप्लीट किया। अब बारी आती है फेस पे जो भी एक्स्ट्रा हमारा पाउडर है हम उसको डस्ट ऑफ करेंगे, क्योंकि जितना फेस को सेट होना था वो हो चुका। अब जो भी एक्स्ट्रा हमारा पाउडर है हम उसको डस्ट ऑफ करेंगे। अगर आपका फेस फ्लॉलेस बना है ना तो डस्ट ऑफ करते समय आपके फेस पे कोई भी पैच नहीं आएगा, और अगर आपका फेस फ्लॉलेस नहीं बना तो ब्रश लगाते ही आपके फेस पे पैच आ जाएगा। ये मेकअप ना हमारे इधर इतनी गर्मी हो रही है, चलिए समर का सीज़न रहा है, स्वेट बहुत आता है, लेकिन ना बिल्कुल मेकअप टच से मस्त नहीं हुआ। मैंने अपनी लैशेज़ भी अप्लाई कर लिया। आज मैंने पाउडर डस्ट ऑफ करने के बाद सेटिंग स्प्रे या मेकअप फिक्सर का यूज़ नहीं किया। मैंने अपनी ना मैंने अपनी लोअर लैश लाइन पे ब्लैक कलर उठा के उसको अच्छे से नीचे से स्मच किया, क्योंकि हमने स्मोकी आईज़ किया है। और मैं हमेशा जब काजल लगाती हूँ अपनी वाटर लाइन पे तो नीचे उसको अपनी आई शेडो पैलेट से कोई डार्क कलर से या आपने जो आई मेकअप किया है उससे स्मच ज़रूर करती हूँ। इससे आईज़ थोड़ी अच्छी लगती हैं, मतलब नीचे ना ऐसा लगता है कि स्मच किया हुआ है कुछ। आईज़ पे बहुत प्रिटी आईज़ लगती हैं इससे, आप इसे करके देखिए। अब मैंने मेकअप फिक्सर किया। मेकअप फिक्सर मैंने स्विस ब्यूटी का यूज़ किया, लेकिन मैंने आपको बताया कि मेरा मेकअप वैसे सेट हो चुका, लेकिन जो मैंने फॉरएवर 52 का ब्लशर लगाया था ना उससे मेरा मन नहीं भर रहा था, और आपको तो पता है कि मुझे ब्लशर बहुत पसंद है। तो मैंने अपनी स्विस ब्यूटी की पैलेट उठाई, उसमें से अपनी चिक्स को थोड़ा सा और पिंक पिंक किया, क्योंकि मुझे पिंक होना बहुत पसंद है। मुझे ना मतलब पता नहीं क्यों ब्लशर और हाइलाइटर भर भर के अच्छा लगता है, और वाकई वो पीच कलर लगा के ना मेरे को अच्छा नहीं लग रहा था, मुझे लग रहा था मैंने कुछ किया ही नहीं है। अब देखिए, अब मेरे चिक्स थोड़े पिंक लग रहे हैं, मेकअप की शेप आ रही है, हर चीज़ समझ में आ रही है। तो बस अगर आपको पसंद है तो आप पीच कलर यूज़ कर सकते हैं, लाइट ब्लशर यूज़ कर सकते हैं, बट मेरा मन नहीं भरता है जब तक मैं ओवर ब्लशर ना लगा लूँ। ओवर तो नहीं कहेंगे, बट मुझे अच्छा लगता है। आज मैंने फॉरएवर 52 की पैलेट से ही हाइलाइटर यूज़ किया। इसका हाइलाइटर भी अच्छा है, मतलब मैं ये नहीं कहूँगी कि ये बहुत बुरा है, ये बहुत अच्छा है। लेकिन होता है ना अपना एक फ़ेवरेट, तो मेरा फ़ेवरेट ब्लैक एंड वाइट है। लेकिन अगर आप कोई अच्छा पैलेट लेना चाहते हैं तो फॉरएवर 52 की पैलेट पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। अफोर्डेबल में शुगर है, लेकिन अगर आप कुछ अच्छा लेना चाहते हैं तो फिर आप फॉरएवर 52 की पैलेट ले सकते हैं। अब मैंने लिप्स पे हाइलाइट किया, नोज़ पे किया, और जो हमारे चीक्स है ना जिसको मैं टोलू मोलू कहती हूँ, हमारे हमने अपने टोलू मोलू पे ना तो अच्छे से हाइलाइटर लगाया। जब किसी का फेस भारी होता है, वो स्माइल करते हैं तो चीक्स अलग से निकल कर आते हैं ना, उन पर आप हाइलाइटर कीजिए, बहुत अच्छा लुक आता है, बहुत सुंदर लगता है। और आजकल तो हाइलाइटर बिना ना मेकअप इनकम्प्लीट रहता है। मुझे लगता है गोलू मोलू की तरह हाइलाइटर ना लगाओ तो फिर बेकार है। तो हाइलाइटर अप्लाई करने के बाद हमने लिप लाइनर यूज़ किया। लिपस्टिक फिल करने से पहले लिप लाइनर करना बहुत ज़रूरी होता है, आप बिगनर्स हैं तो भी और अगर आप परफेक्ट हैं तो भी, क्योंकि लिप लाइनर करने से जो शेप आती है ना तो वो शेप बहुत अच्छी आती है। आपको जो शेप अपने लिप्स को देनी है आप वो दे सकते हैं। सेकंड, आपको एक गाइडलाइन मिल जाती है कि हमें लिपस्टिक को अंदर ही फिल करना है, इस चीज़ का भी ध्यान रहता है। लिपस्टिक फैलेगी ही नहीं, क्योंकि सबसे गलतियाँ हो जाती हैं जब हमारे यहाँ क्रश होता है, काम होता है, तो हमसे भी हो जाता है कि लिपस्टिक फैल गई या जो भी। बट मैं कभी बिना लिप लाइनर के लिपस्टिक फिल नहीं करती। मैंने ये मेबलिन का शेड लिया, आई थिंक 1 to 5 शेड नंबर है। मुझे ये लिपस्टिक बहुत पसंद है। तो पहले हमने आउटलाइन की, आउटलाइन करने के बाद मैं इसको पूरे लिप्स पे अप्लाई नहीं करूँगी, मैं इसको बाहर की तरफ या इस तरीके से लिप्स पे लगाऊंगी। मैंने आज ना कुछ अलग लिपस्टिक लगाई, 2 शेड तो यूज़ नहीं किए थे,
लेकिन आज लिपस्टिक जब फाइनल लुक होगा तो आप देखना बहुत अच्छी लग रही थी। मैंने अपने आउटर आउटर पे ही ना इस तरीके से लिपस्टिक लगाई। ये मेबलिन का लिपस्टिक है। मेबलिन के लिपस्टिक मेरे फेवरेट है, मुझे लगता है ब्राइडल्स के लिए तो बेस्ट है। मतलब जितनी तारीफ करें ना उतना कम है, लॉन्ग लास्टिंग रहती हैं, 3-3 4-4 दिन तक आप फेस वॉश कर लो, खाना खा लो, बट ये टच से मस्त नहीं होते। इसके बाद मैंने क्रायोन सुप्रा का आइवरी शेड लिया। जहाँ जहाँ हमने लिपस्टिक नहीं लगाया है मैंने वहाँ वहाँ ये शेड लगाया। आप कोई भी कंसीलर ले सकते हैं, आप कोई भी ऐसा थिक प्रोडक्ट ले सकते हैं। क्रायोन सुप्रा थोड़ा सा सर्दियों के लिए है, ऑयली ऑयली रहता है, तो मैंने ये अप्लाई किया। उसके बाद मैंने फॉरएवर 52 का लिप ग्लॉस लेके इस तरीके से अपने लिप्स पे लगाया। इतने सुंदर लग रहे थे लिप्स, इतनी अच्छी लिप शेड लग रही थी। मतलब ना बहुत सिंपल भी है। आप कोई भी डार्क कलर आगे डालिए, आप अंदर उसको वाइट कंसीलर या फिर कोई भी आपके पास जो भी आइवरी या कोई और कंसीलर आप इस तरीके से लगाइए, आपका लिप शेड कंप्लीट हो गया। ये था मेरा फाइनल लुक। अगर आपको मेरा ये मेकअप अच्छा लगे, मेरे सिखाने का तरीका अच्छा लगे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप मुझसे बहुत कुछ सीख सकते। हमारे अंदर एक जुनून होना चाहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।